नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक 74। ये 29 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में एक वर्कशीट करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहले MS धोनी के ऊपर की थी और मिताली राज के ऊपर भी की थी, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जिनका नाम है दीपा मलिक। चलिए शुरू करते हैं। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। ठीक है, सुन्न होने का मतलब क्या है कि वो अपने शरीर के निचले हिस्से से कोई काम नहीं कर पा रही थी। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ का निश्चय कर लें, ठोस निश्चय कर लें और उस पर मेहनत करें तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय यानी भारत के अंदर ही और अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत का दूसरे देशों के साथ जो भी मैच होता है, इन प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते यानी मेडल्स जीते, जिसमें 33 स्वर्ण यानी 33 गोल्ड मेडल्स तथा 4 रजत यानी 4 सिल्वर मेडल्स पदक शामिल हैं। रियो पैरालंपिक्स खेल, अब पैरालंपिक्स खेल कौन से होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। रियो पैरालंपिक्स खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉटपुट, ये कौन सा गेम होता है ये भी हम देखेंगे, शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। चलिए आज हमने दीपा मलिक के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरालंपिक्स कौन से होते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है रियो पैरालंपिक खेल। रियो जो है वो जगह का नाम है, ठीक है। पैरालंपिक खेल कौन से होते हैं, अब देखो आपने देखा होगा कि अक्सर ओलंपिक खेल की बातें होती हैं, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि एक स्पोर्ट उनमें से ये भी है शॉर्ट पुट, ठीक है। और क्या होते हैं, रनिंग होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस होती है, स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है। तो बहुत सारे खेलों में बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं यानी हिस्सा लेते हैं, और वहाँ के खिलाड़ी वहाँ पर जाकर एक जगह पर कहीं भी हो सकते हैं। जैसे 2016 के कहाँ हुए थे, रियो में हुए थे। तो ये किसी भी एक देश में जाकर वहाँ पर ये सारे गेम खेलते हैं, ठीक है, वो ओलंपिक्स होते हैं। उनकी तरह ही पैरालंपिक भी होते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है कि ओलंपिक जो है वो नॉर्मल यानी जो आम इंसान होते हैं जिनके शरीर में सब कुछ ठीक होता है फिजिकली, ठीक है, वो ओलंपिक्स वाले खेल में जाते हैं। और जिनके शरीर में शारीरिक रूप से कोई कमी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी के पैरों में कोई परेशानी है और वो अपने शरीर के कुछ अंगों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन से खेल में जाते हैं, वो पैरालंपिक खेलों में जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि दीपा मलिक का शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया था, ठीक है, तो वो कौन से खेलों में जाएंगी जब उनके पैर काम नहीं कर रहे, तो वो पैरालंपिक्स के खेलों में जाएंगी, ओलंपिक्स में नहीं जाएंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट पुट के गेम की। शॉर्ट पुट का गेम कौन सा होता है, देखो जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लेयर है, जो भी खिलाड़ी है, वो एक सर्कल के अंदर खड़ा होता है और उसके हाथ में एक भारी लोहे की गेंद होती है, ठीक है, और वो अलग अलग वजन की होती है। तो उसको क्या करना होता है, उसको वो बॉल लेकर जितनी दूर हो सके इतनी दूर फेंकना होता है, और फिर उसको हम नापते हैं कि कितनी दूर से फेंका गया, और जब सबसे दूर फेंक देता है वो जीत जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शॉर्ट पुट बताया हुआ है। शॉर्ट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं और एक्टिविटी भी बताई है, उसको हम फटाफट से कर लेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है, आप इसी तरह का एक खेल एक पुराने अखबार
या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। यानी वो कह रहा है कि आप एक शॉट पुट का गेम खुद भी बना सकते हैं। कैसे सर, हमें एक बॉल चाहिए, तो बॉल आप पुराने अखबार से या फॉइल पेपर से एक गोल गेंद में बनाकर उसको फेंकने का खेल खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली, जो हमने पिछले हफ्ते में बनाई थी ना नापने के लिए, अलग अलग चीज़ नाप लेंगे, जिसमें हमने तकिया नापा था, बेड नापा था, ठीक है। अगर आपके पास वो सुतली है तो उसका इस्तेमाल करें दूरी को नापने के लिए। यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप इंच टेप की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं। यानी जो फीता होता है जिससे आप दूरी नापते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं नापने के लिए, ठीक है। तो आप ये खेल खेल सकते हैं घर में। फिर आता है नंबर 2, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक ओलंपिक खेल से कैसे अलग है। तो बेटा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पैरालंपिक खेल में क्या होता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक्स के बीच प्राथमिक अंतर यानी मेन डिफरेंस क्या है? यह है कि जहां ओलंपिक में अधिकांश प्रतिभागी कौन है? जो हिस्सा लेते हैं, जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं वो, ठीक है, सक्षम होते हैं। वहीं पैरालंपिक में प्रतिभागी किसी न किसी रूप में शारीरिक विकलांगता से प्रभावित होते हैं, ठीक है। यानी उनका शरीर जो है वो शारीरिक रूप से कुछ न कुछ उनमें कमी होती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दीपा जी का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा था और इसलिए वो एक व्हील चेयर पर बैठी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तीसरा सवाल। वो कह रहे हैं दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब यानी 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो 2016 में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 2016 माइनस 1970, ये बहुत ही सिंपल है और हमारा जवाब आ जाता है 46 साल। और 2020 में अगर हमें देखना है तो सीधा सा है, 2020 माइनस करेंगे 1970, ये कितना आ गया? 50 साल। यानी अब वो कितने साल की हो गई हैं? वो 50 साल की हो गई हैं। फिर आते हैं प्रश्न 4 पर। अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। यानी आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि वो कितने साल की है, ठीक है। फिर पूछना है कि क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी है और कितने वर्षों का अंतर है, ये भी पता लगाइए। अब मान लीजिए आपकी मम्मी की उम्र है 35 साल, ठीक है, और दीपा की उम्र कितनी है? 50 साल। तो 35 छोटा है तो आप उसमें से घटा देंगे, 50 माइनस 35 कितना रह गया? 15 साल, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया। अगर मान लीजिए अगर आपकी मम्मी की उम्र 50 से ज़्यादा है तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले यहाँ पर मान लीजिए 60 उम्र है तो 60 माइनस 50 करेंगे, कितना आ गया? 10 साल आपकी मम्मी दीपा से बड़ी है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपकी मम्मी की उम्र है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्न 5। पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, स्वर्ण कौन सा होता है? स्वर्ण होता है गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले क्या आएगा? स्वर्ण आएगा। तो नंबर 1 पर हम स्वर्ण लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है रजत यानी सिल्वर मेडल, वो आता है जब आप सेकंड आते हैं, ठीक है। तो रजत यानी सिल्वर किसको मिलेगा? सेकंड वाले को। फिर आता है तीसरे नंबर पे कांस्य, ठीक है। कांस्य कौन सा होता है? ब्रोंज मेडल जिसको हम बोलते हैं। तो जो थर्ड नंबर पे आता है उसको हम ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्न 6। दीपा ने 33 स्वर्ण यानी 33 गोल्ड मेडल्स और 4 रजत यानी 4 सिल्वर मेडल पदक जीते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक और जीतने होंगे? यानी कुल मिलाकर तो देखो कितने हो गए? 33 गोल्ड हो गए और 4 सिल्वर हो गए, तो कितने हो गए? 37 पदक हो गए कुल मिलाकर। तो अब 50 जीतने के लिए और कितने चाहिए? अब 50 में से 37 हम घटा देंगे तो कितने बच गए? 13 पदक। तो 13 पदक और चाहिए, फिर उनके टोटल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर हमारा हो गया 37 और दूसरा आंसर हो गया 13। चलिए फिर आते हैं प्रश्न 7 पर। यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए
और उनके नाम संदेश भी लिखिए। यानी इसमें आपको क्या करना है, आपको एक मेडल बनाना है, ठीक है, उनके नाम के लिए, और आप उनको जो भी बोलना चाहे उसके लिए एक छोटा सा 2 या 3 लाइन का आप संदेश लिख सकते हैं कि हमें आपसे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, या हम आपसे मिलना चाहते हैं, या आपने हमें बहुत प्रेरणा दी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप उनको बोलना चाहें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।